हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अ वे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नए टॉपिक से उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आज हमने भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा एवं बैंकिंग से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 होगा जिसमें आज हम लोग कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। ठीक है, यहाँ पे मुद्रा स्वयं मुद्रा होगा। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी? मार्शल, क्राउथर, क्रॉमर या फिर हैंसन? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रॉमर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, मुद्रा के प्रचलन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन नहीं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, मूल्य का स्थिरीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, गर्म मुद्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, हवाला क्या है? आपको बताना है कि हवाला क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन के जो राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य होता है? आपको बताना है कि हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। ठीक है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग विधिग्राह्य मुद्रा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, सस्ती मुद्रा से क्या तात्पर्य होता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि सस्ती मुद्रा से क्या तात्पर्य होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो सस्ती मुद्रा से जो तात्पर्य होता है, देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? तो इस क्वेश्चन की जो राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, विकसित देशों की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विधिग्राह्य मुद्रा है यूरो, रुपया, डॉलर या फिर पाउंड स्टर्लिंग? तो भारत की विधिग्राह्य जो मुद्रा है वह है रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति उसे हॉट मुद्रा कहते हैं। ठीक है, गर्म मुद्रा। और दूसरा ऑप्शन, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है उसको हार्ड करेंसी कहते हैं। और चौथा ऑप्शन, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक रहती है तो इसे सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, विमुद्रीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, बाजार के नियम प्रस्तुत करता थे। आपको बताना है कि जो बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, जेबी से। ठीक है, जेबी से थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, मुक्त बाजार नीति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं क्या कहलाती है? तो उसे हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ
मंदी की स्थिति होती है क्या कहलाती है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, स्टैगफ्लेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं आपको बताना है कि सस्ती हो जाती हैं, महंगी हो जाती हैं, बिल्कुल नहीं मिलती या फिर प्रचुरता से मिलती हैं। तो मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है, मंदी, अति उत्पादन, मुद्रास्फीति या फिर मुद्रा अस्फीति। तो लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया मुद्रास्फीति होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा एवं बैंकिंग से उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में पार्ट 1 किया। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके और भी पार्ट लाएंगे और भी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। यदि आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।